आज से लगभग 2400 वर्ष पहले प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य का पूरी दुनिया में नाम प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम बिंदुसार था। बिंदुसार एक मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर राज किया। उनका जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुर्धरा था। उनकी माता दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी। बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थे क्योंकि उनके बड़े भाई केसनाग जन्म लेते ही मृत्यु को प्यारे हो गए थे। जब बिंदुसार अपनी माता की कोख में थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, परंतु बिंदुसार को आचार्य चाणक्य ने किसी तरीके से बचा लिया और उसके बाद उनका लालन पोषण शाही दासियों द्वारा राजमहल में ही किया गया। बिंदुसार को बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने दिया था। इसके पीछे एक कहानी है। आचार्य चाणक्य रोजाना चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में कुछ मात्रा में जहर मिलाकर देते थे ताकि चंद्रगुप्त की जहर के प्रति ह्यूमिनिटी बनी रहे। एक दिन चंद्रगुप्त ने जहर मिला हुआ भोजन अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खा लिया। दुर्धरा की प्रसूति होने में 7 दिन बचे थे तो उस जहर के कारण दुर्धरा की मौत हो गई और बिंदुसार अभी तक पेट में था। जब आचार्य चाणक्य को यह बात पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी चाणक्य ने दुर्धरा के पेट को चीरकर गर्भ से बच्चे को निकाल लिया, परंतु बच्चे के सिर में जहर की कुछ बूंदें पहुंच चुकी थी। पर आचार्य चाणक्य ने बड़ी कुशलतापूर्वक उसे जहर से मुक्त कर दिया और उसे बचा लिया। इस जहर की बूंद की वजह से आचार्य चाणक्य ने इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा। बिंदुसार ने 16 महिलाओं से विवाह किए थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 महिलाओं से विवाह किए थे। बिंदुसार के 101 पुत्र थे जिनमें अशोक, विताशोक और सुसीम नाम प्रचलित रहे हैं। अशोक का विताशोक दोनों एक ही माता के पुत्र थे। उनकी माता का नाम शुभदांगी था और जो एक ब्राह्मण थी। जब शुभदांगी का जन्म हुआ था तब एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र महाराजा बनेगा। जब शुभदांगी बड़ी हो गई तो उसे एक दिन उनके पिता पाटलिपुत्र के में बिंदुसार के महल में लेकर गए। वहाँ राजा की पत्नियां उनकी सुंदरता से जलने लगीं और इसीलिए उन्होंने शुभदांगी को नाई का काम सौंप दिया। बिंदुसार शुभदांगी के बनाए हुए बालों से प्रसन्न हुए और उनको कुछ मांगने का विकल्प दिया। शुभदांगी ने उनकी रानी बनने की इच्छा जाहिर की। बिंदुसार ने पहले सोचा कि वह निम्न वर्ग की लड़की है, परंतु बाद में पता चला कि यह ब्राह्मण है तो दोनों ने विवाह कर लिया। शुभदांगी के 2 पुत्र हुए थे, अशोक और विताशोक, परंतु बिंदुसार ने कभी अशोक को पसंद नहीं किया। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का शासन 297 ईसा पूर्व में संभाला था। 297 ईसा पूर्व में ही उनके पिता चंद्रगुप्त चंद्रगिरी कर्नाटक की पहाड़ियों में चले गए थे। उस समय मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के अधीन था, जो कांधार से लेकर पाटलिपुत्र तक और तक्षशिला से लेकर स्वर्णगिरी तक फैला हुआ था। लगभग पूरे प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य का झंडा फहरा रहा था। वर्तमान समय में बांग्लादेश, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा इत्यादि क्षेत्र ही मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। बिंदुसार के राजा बनने के बाद उनके राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार तो नहीं किया, परंतु राज्य को संरक्षित जरूर किया। जब बिंदुसार को खबर मिली कि तक्षशिला के लोग उनके खिलाफ रोष जता रहे हैं तो उससे अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा, परंतु बिंदुसार ने अशोक को हथियार और रथ नहीं दिए। ये अशोक बिना शस्त्र और बिना रथ के ही गए। जब अशोक तक्षशिला पहुँचे तो वहाँ के लोग आकर बोले कि हमें राजा एवं राजकुमार से कोई समस्या नहीं है, हमें तो मंत्रियों से समस्या है। अशोक ने यह बात स्वीकार कर ली और अपने लोगों को शांत कराया। जब चंद्रगुप्त ने राजा के पद का त्याग कर दिया था तब चाणक्य ने उन्हें संन्यास लेने के लिए कहा था। चंद्रगुप्त वन में जाकर रहने लग गए, परंतु आचार्य चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री बने रहे। तो एक दिन चाणक्य ने बिंदुसार से कहा कि सुबंधु को आप मंत्री बना लो, परंतु सुबंधु चाणक्य से जलता था और उच्च पद का मंत्री बनना चाहता था।
तो उसने बिंदुसार को बता दिया कि उनकी माता दुर्धरा का चाणक्य ने पेट चीर दिया था। तो बिंदुसार ने इस बात की स्त्री नर्सों और दाइयों से जांच पड़ताल की और उसने इस बात को सत्य पाया। इसके बाद बिंदुसार ने चाणक्य से घृणा करनी शुरू कर दी। चाणक्य उस समय वृद्ध हो चुके थे और उस घृणा की वजह से उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। इसके बाद उन्होंने संन्यास समाधि लेने की सोची, परंतु जब बिंदुसार को पूरी बात पता चली तो उन्हें बचाने के लिए चाणक्य ने ये सब किया था। तो उन्होंने चाणक्य से विनती की कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए, परंतु चाणक्य ने मना कर दिया। बिंदुसार ने सुबुद्धू को चाणक्य को शांत करने के लिए भेजा। इतिहासकार ये बताते हैं कि सुबुद्धू ने वृद्ध चाणक्य के आवास में जाकर उनको जलाकर मार दिया। इसके बाद सुबुद्धू भी पागल हो गए और सेवानिवृत्ति ले ली। बिंदुसार मौर्य की मृत्यु 270 ईस्वी पूर्व को पाटलिपुत्र में हुई थी। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण उनकी कमजोर स्वास्थ्य स्थिति थी, जिसके उपरांत वे ज़्यादा बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य का झंडा फहराया और शासन किया। लगभग 27 वर्षों तक शासक रहे। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार पर ज़्यादा ध्यान न देकर संरक्षण पर दिया। उस समय उनका साम्राज्य पहले से ही बहुत बड़ा था। बिंदुसार के देहांत हो जाने के बाद अशोक मौर्य भारत उस समय संपूर्ण भारत का सम्राट बना। साथियों, ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।